गौतम अडानी जी को पता है कि वो अगर 5G के क्षेत्र में उतरेंगे तो उनको टावर की आवश्यकता है और एक ऐसी कंपनी की आवश्यकता है जो पहले से ही इस क्षेत्र में काम समझने वाली बात है। तो काम चल रहा है तो पैसा आ रहा है। सब्जी की दुकान मैंने लगाई, सब्जी बिक रही है तो पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है, मन अच्छा कर रहा है और जब मन अच्छा कर रहा है तो सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उसमें आपको चमत्कारी तौर पर अच्छा ही होना है। ये मेरा दावा है। ये दावा कभी खरीदना है तो ज्यादा बताएगा, अगर आपने कहा मुझे बेचना है तो वो कम बताएगा। ये एक नियम है क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए और वही कारण है सर शेयर मार्केट का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर स्पाइसजेट की, और बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की, और बात करेंगे सर वोडाफोन जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे कि किस तरीके से अडानी जी अपना प्राइवेट जो 5G नेटवर्क स्थापित करने के लिए स्पेक्ट्रम की जो बोली लगा रहे हैं, और उन्होंने अब क्या कर दिया जिसकी वजह से हमारा जो ध्यान है वोडाफोन आइडिया और जीटीएल में फिर से जाने को तैयार हो रहा है। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं सर, कि जब भी आप अपना कुछ भी सामान बेचना चाहेंगे ना तो वो कम ही रेट में बिकेगा। ध्यान रखना, आपका कोई प्लाट है ना, अगर आप उसे बेचने जाओगे तो आपको उसके मन मुताबिक पैसे नहीं मिलेंगे, और आप उसके आस पड़ोस में पूछना कि जहां आपका प्लाट है वो कम ही रेट बताएगा आपको। ध्यान रखना कि अगर आपने कहा मुझे खरीदना है तो ज़्यादा बताएगा, अगर आपने कहा मुझे बेचना है तो वो कम बताएगा। ये एक नियम है क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए और वही कारण है सर शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट में भी कोई भी आपको ज़्यादा वाली चीज़ नहीं देगा, सब आपको कम वाली चीज़ देंगे जिसमें आपको नुकसान होने का खतरा ज़्यादा बढ़ता जाए। ध्यान रखना सर, अच्छी चीज़ हमें जल्दी से नहीं मिलेगी और बुरी चीज़ हमें बार बार हमारे आंखों के सामने अच्छी होकर आती रहेगी। तो आपको भी पता ही होगा सर, आपका कभी प्लाट होगा तो अगर आपको मन मुताबिक पैसे नहीं मिलेंगे, अगर बेचना है, अगर खरीदना है तो वो दुगने पैसे आपको बताएंगे। ये एक नियम है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपने जीवन में एक अहम फैसला जो भी हम लेते हैं, सबसे पहले उसका डिस्कशन हमें अपने माँ बाप से करना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात, जो भी आप फैसला, अच्छा फैसला, अहम फैसला ले रहे हैं, अपने माँ बाप से पूछोगे ना सक्सेस हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हमारे माँ बाप तो पुराने विचार के हैं, वो अब इस बारे में क्या जानेंगे। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, जब आप अपने बड़ों को आगे करते हैं अच्छे काम के लिए तो वो काम आपका सफल ही होगा। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं 1 से 2-4 दिन के सर, हम खुद तो दूध नहीं पीते, हमें दूध किसने पिलाया? माँ बाप ने। हमें स्कूल किसने भेजा है? माँ बाप ने। अगर वो हमारी उस टाइम सेवा ना करते तो क्या हम इस दुनिया में जिंदा रहते? तो सबसे बड़ा हक हमारे माँ बाप का। मैं आपको बता दूं, जो भी सलाह मशवरा लेना है और अपने को अच्छा करना है, अपने माँ बाप की हर सलाह आपको लेनी चाहिए, चाहे वो आज के ज़माने के बिल्कुल भी ना हो। लेकिन उन्होंने जब आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति दी है ना, कि आपका अच्छा हो, आपकी प्लानिंग अच्छी की है, तो वो आपके छोटे रहते ही की है सर उन्होंने। तो सबसे बड़े माँ बाप होते हैं, इसको भी आपको समझना ही पड़ेगा। ये मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बता रहा हूँ सर। तो बात करते हैं सर स्पाइसजेट की, और इतनी गिरावटों के बाद और इतनी मुसीबतों के बाद स्पाइसजेट अपने को संभालता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन इसकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती जा रही है, फ्लाइट लेट होती जा रही है, आपातकालीन इसकी लैंडिंग होती जा रही है, तो उसे देखते हुए इस शेयर में से थोड़ी सी गंभीरता बन गई थी कि अब इस शेयर में होगा क्या। लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है, किसी के साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है, वो होता है उसके कारोबार से सर। तो 1 जुलाई से 11 जुलाई तक इनके पास इतनी बुकिंग आ गई है जो 80% ज़्यादा बैठ रही है। यानी कि अगर इनके पास 100 सीट है ना तो 80 सीट इनकी भरी हुई है पहले से। तो ये पॉजिटिव संकेत सर स्पाइसजेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब किसी का काम चलता है ना तो उस पर पैसा आता है।
छोटी सी बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो काम चल रहा है तो पैसा आ रहा है, सब्जी की दुकान मैंने लगाई, सब्जी बिक रही है तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, मन अच्छा कर रहा है, और जब मन अच्छा कर रहा है तो सब कुछ अच्छा होता ही है। तो ये कारण है इनके पास जो प्री बुकिंग होती है वो 80% तक के 100 में से 80% सीट तक भरी पड़ी है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत स्पाइसजेट में आने वाले दिनों में दिखा रहा है, क्योंकि सर इनकी जो प्रॉब्लम तो घट नहीं रही है, जिस तरीके से इनकी बार बार फ्लाइट लेट हो रही है, दुर्घटना जो होती जा रही है, तो इसे देखते हुए इसमें थोड़ा दिमाग हट रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब इसके ग्राहकों में दोबारे से हमें उछाल मिला है, तो ये एक हमें अच्छे संकेत दे रहा है सर। तो बात करते हैं सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की, और मैंने आपके लिए इसके अंदर एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि जो भी इनका कर्जा बैंकों को देना है उसे बैंक से एनपीए घोषित करने की प्रणाली उन्होंने शुरू कर दी है, और बजाज हिंदुस्तान कह रहा है कि सर आप दोबारा से पुनर्गठन भी कर सकते हैं इस जो कर्जे को, तो हम इसके लिए तैयार है। तो ये भी बातें आगे होनी होगी सर। लेकिन सर इस शेयर को उठाने में सबसे ज्यादा एक जो महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आ रही है वो है सर एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल के लिए सर देश बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, और पेट्रोल की किल्लत से बचने के लिए जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला जाएगा उसमें नितिन गडकरी का बहुत ही अच्छे बयान आ रहे हैं सर। अब ब्लेंडिंग एक्साइड ड्यूटी में सर इसमें छूट दी जा रही है, जो जितना एथेनॉल का उत्पादन करेगा और वो पेट्रोल में मिलाएगा तो उसमें कुछ छूट सरकार की तरफ से दी जा रही है। ये एक पॉजिटिव संकेत हमें बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए ला रही है, जो हमें आने वाले दिनों के लिए इसे अच्छा एक शेयर साबित करने को मजबूर कर रही है सर। किसी भी शेयर में गिरावट के सिलसिले उसकी न्यूज से उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें बैड न्यूज आई तो वो आने वाले दिनों तक के आपको गिरावट के सिलसिले दिखाएगा। लेकिन अगर उसका काम अच्छा हुआ और अच्छा होता गया तो वो पुरानी चीजें धुंधली हो जाती है। तो इसलिए जो देश कर रहा है एथेनॉल में काम, शुगर सेक्टर में उछाल आने के तरीके, बजाज हिंदुस्तान कर्जे में डूबी कंपनी, लेकिन एथेनॉल इसको बचाकर ही चलेगा, और सारी की सारी जो भी इनकी फैक्ट्रियां हैं, जो भी इनकी मिलें हैं, वो सारी की सारी आपको यूपी में ही मिलेगी। और आपको पता है कि यूपी की सरकार आदित्यनाथ योगी जी शुगर सेक्टर में अच्छा स्कीम के साथ और शुगर सेक्टर को अच्छा करने के लिए यूपी में अच्छी परियोजना भी चला रहे हैं। और उन्होंने एक परियोजना ये भी चला दी, जो सहकारी जो गन्ने मिली हैं उनके अंदर भी किसानों का जो शेयर रखने की उन्होंने एक अनुमति दी कि किसान भी अपने शेयर उसके अंदर बना सकते हैं, यानी कि जो गन्ने मिले हैं वो भी उनकी किसानों की हो सकती है। इस तरह का भी उनका एक बयान निकल कर सर आया था। तो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए, वो है सर एथेनॉल, और एथेनॉल में एक्साइड ड्यूटी में छूट दी जा रही है, जो शुगर सेक्टर के लिए एक वरदान साबित हो रही है। 50% से ज़्यादा का शेयर हमारा ये नीचे गिरता हुआ आया हुआ है। फिलहाल ये अच्छे पोजीशन में है, 1-2 दिन गिरावट हो सकती है, लेकिन इसका सर क्षेत्र आपको आगे के लिए बनता जा रहा है। तो बात करते हैं सर अडानी जी की, और अडानी जी की जो 2 दिन से लगातार न्यूज चल रही थी, जिसमें एयरटेल और रिलायंस को एक इस तरह से दिखा दिया गया था कि भाई अडानी जी 5G के क्षेत्र में उतर रहे हैं और वो एयरटेल में खतरा बनकर उत्पन्न होगा, क्योंकि जाना माना नाम अडानी जी का। उसकी वजह से एक दिन तो आपको 34 रुपए की गिरावट देखने को एयरटेल में मिल गई, लेकिन कल आपको एयरटेल संभलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज एक न्यूज निकलकर और आई है, जिसमें अडानी जी को गुजरात सर्किल में उनको एक दूरसंचार की तरफ से उन्हें एक लाइसेंस मिल गया है, जो नेट में अच्छी सुविधा और लंबी दूरी की कॉल के लिए उन्हें एक लाइसेंस मिल गया है, और अलग सर्किलों में वो अलग से लाइसेंस लेंगे। जब गौतम अडानी जी ने कह दिया है कि वो सिर्फ अपने प्राइवेट नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, अपनी कंपनियों में कारोबार को अच्छा करने के लिए 5G में उतर रहे हैं, तो ये जो अब निकल कर आए लाइसेंस, जो गुजरात के सर्किलों में मिल गया और अन्य सर्किलों में भी ये लेंगे, तो ये एक सोचने का विषय बना रहा है। तो इसी की वजह से आपको GTL में आज तेजी के संकेत बढ़िया मिले और खरीदारी GTL में अच्छी होती हुई दिखाई दी है। देखो, गौतम अडानी जी को पता है कि वो अगर 5G के क्षेत्र में उतरेंगे तो उनको टावर की आवश्यकता है, और एक ऐसी कंपनी की आवश्यकता है जो पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रही है। उसमें हमारी दिशा बनी है VI, और टावर के क्षेत्र में बनी है सर GTL इंफ्रा। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाले, उसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला जियो बैठ रहा है, जो सर
55,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक की बोली लगा सकता है। और वहीं पर सर एयरटेल 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की बोली लगाएगा। और वहीं पर अडानी जी 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कर्जे में डूबी कंपनी, फंड की वजह से, पैसों की कमी से उत्पन्न हुई कंपनी कौन सी सर? वीआई। और उसने सबसे कम आपको 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ की बोली लगा सकते हैं। ये एक निगेटिव न्यूज निकलकर वीआई के लिए आ रही है, क्योंकि इतना स्पेक्ट्रम वो 5,000 से 6,000 करोड़ में खरीदने की एक प्रक्रिया बना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको दिख क्या रहा है सर कि सबसे ज़्यादा तो जियो मजबूत, सबसे कम आपको एयरटेल मजबूत, और उसके बाद आपको अडानी जी मजबूत, और सबसे कम जो आपको मजबूत दिख रहा है वहाँ वीआई दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जिसकी वजह से वीआई को, यानी कि वोडाफोन आइडिया को, अपने लिए कुछ और इंतजाम करने होंगे स्पेक्ट्रम के लिए। शायद वहाँ पर फिर, क्योंकि स्पेक्ट्रम नीलामी में अडानी जी भी हैं, तो वो भी अपना हाथ इस कंपनी में रख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अडानी जी अचानक से इस क्षेत्र में पड़े हैं, वो सोचने का विषय बनता ही जा रहा है। सर मैं आपको बता दूं, वोडाफोन आइडिया ने जिस तरीके से सरकार ने अग्निपथ की एक भर्तियां स्टार्ट करने की परियोजना बनाई, और उसे देखते हुए वोडाफोन आइडिया का सर एक ऐप है वीआई ऐप, उसके अंदर उसने सर का एक ऐप बनाया है। उसके अंदर उन्होंने सर इसकी भर्ती की पाठ्यक्रम को स्थापित कर दिया। उसके द्वारा ये बताएंगे कि जो भी इस भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में, यानी कि आपकी वायुसेना हो गई, थल सेना हो गई, पाठ्यक्रम जो डाला गया है वो एक हेल्प कर रहा है उसके लिए जो रोजगार के क्षेत्र में ऐसी सुविधा तलाश कर रहा है। जो अग्निवीर बनने के लिए इन्होंने एक मजबूती का एक अपने ऐप में एक ऐसा स्थान दे दिया है जो साथ साथ सरकार की भी हेल्प कर रहा है, और जो रोजगार ढूंढते हैं उनकी भी हेल्प इसके द्वारा होगी। तो यहाँ पर वीआई एक अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो सरकार का साथ देता हुआ आपको दिख रहा है। और सरकार इसके अंदर स्टेक आपको पता ही है सर, 32% 33% का जो लेने वाला है वो आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। तो फिर 26 जुलाई आने वाली है सर, और उस 26 जुलाई के अंदर सबसे कम बोली हमारे वोडाफोन आइडिया लगाएगा। ये एक सोचने का विषय बन जाता है, और एक सोचने का विषय ये भी बन जाता है कि गुजरात सर्किल में अडानी जी को एक लाइसेंस मिल गया है कि वो लंबी दूरी की कॉल और इंटरनेट की अच्छी सेवा देने के लिए उन्हें वो लाइसेंस मिल गया है, और अन्य सर्किलों में जाने के लिए वो अलग से लाइसेंस लेंगे, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो आपको ये देखना है सर, स्पाइसजेट मजबूत होता जा रहा है अपनी बुकिंग के द्वारा, और बजाज हिंदुस्तान शुगर आपको एथेनॉल में जैसे एक्साइज ड्यूटी हटती जा रही है, उसके अंदर उसे एथेनॉल में अच्छा वर्क करके अपने को उभारने का एक मौका मिलने के लिए तैयार है। उसे वो कितने अच्छी तरीके से बुनाता है ये अब बजाज हिंदुस्तान शुगर पे डिपेंड करता है, और अन्य जो शुगर की सेक्टर की कंपनी है उन पर डिपेंड करेगा ही करेगा। और जो भी अच्छी आपको सलाह लेनी है, सबसे पहले अपने माँ बाप से सलाह लीजिए। अगर वो सलाह नहीं देते फिर भी उनको एक बार उनके कान में डालिए, क्योंकि वो बैठे बैठे ऐसी दुआ करेंगे कि वो सलाह ना दें, लेकिन उसमें आपको चमत्कारी तौर पर अच्छा ही होना है। ये मेरा दावा है, ये दावा कभी फेल नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अपने माँ बाप के सामने अपनी प्रॉब्लम बोलिए, वो सलूशन निकल जाएगा। अपनी ऐसी चीज़ बोले जिसे आप कुछ लेना चाहते हो, तो वो अपने माँ बाप के कानों में डाल दीजिए। तो वो ही माँ बाप हमारे भगवान का रूप होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।